जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज सुनेंगे आप वाल्मीकि रामायण का भाग 130 तथा युद्धकांड का भाग 18। पिछले भाग में आपने सुना महाबली रावण युद्ध के मैदान में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया। उसके बचे हुए कुछ राक्षस वे वापिस लंका में घुस गए। इससे आगे की कथा आज इस भाग 130 में सुने। रावण को रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। विभीषण को रोता देख श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, यह रावण युद्ध भूमि में समर्थ होकर नहीं मरा। इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। इसका उत्साह बहुत बड़ा हुआ था। मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह देवात रणभूमि में धराशायी हुआ है। अतः जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोगों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वह यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो इसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है, न शोक करना उचित है। आज रावण को भी जो गति प्राप्त हुई है वह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। अक्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के सिद्धांत निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कर्म कार्य करना हो उसके लिए उसके संबंध में विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवान पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वे रावण आज रणभूमि में आपके से टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तट भूमिगत जाकर शांत हो जाता है। यह रावण अग्निहोत्री महातपस्वी वेदांत वेदता तथा यज्ञादि कर्मों में श्रेष्ठ सूर परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है। अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेतकृत करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, हे विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रियजन सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह कैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह पात्र है। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण के मारे जाने पर यह समाचार सुन शोक से व्याकुल हुई राक्षसिया अंतःपुर से निकल पड़ी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक में बेसुध हो युद्धपति के मारे जाने पर हथनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर, कोई गले से लगकर रोने लगी। इस प्रकार अपने पति देवता रावण को धरती पर मरकर पड़ा गिरा देख वे सब के सब आर्तनाद भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। जिन्हें देवता दानव और राक्षस भी नहीं मार सके, वे ही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। सीता को लौटा देने पर आपके भाई विभीषण की भी
मनोरथ सफल हो जाता, श्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते, हम सबको विधवा नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रुओं की कामनाएं पूरी नहीं होती। इस प्रकार राक्षस की सभी स्त्रियां दुख से पीड़ित हो आंखों में आंसू भरकर दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करने लगी। उस समय विलाप करती उन राक्षसियों के रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी। उसने अचिंत कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। बड़े बड़े ऋषि यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग जाते थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती? हे राक्षसेश्वर, बोले तो सही है, बात क्या है? युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, जबकि आप उन्हें निरामनुष्य ही समझते रहे। यानी कि साक्षात काली आकर्षित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ पहुंचा था। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुत तेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वही जब हनुमान जी के बलपूर्वक घुस आने पर उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से बैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। दुर्मते भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता है। वे वसुधा और श्री के भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीय उस सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती। इस नियम से के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा रह गया था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के समुद्र में गिर पड़ी। आए मुझे मंदभागिनी ने कभी जिनके विषय में सोचा भी नहीं था, वह मुझे वैधव का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था मृत्यु आपको प्राप्त हो गई। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो हर्ष से भरे हुए शत्रुओं को मत डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात, बल और पुरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर भी व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके ऊपर प्राय ठीक ठीक घटी हुई। इस प्रकार शोक करती हुई मंदोदरी बहुत ही विलाप कर रही थी। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था। विधि पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। वह कल्याणकारी ही तो था, परंतु बहुत ही सौम्य भाषा में भी कहा गया था, किंतु उस युक्तियुक्त बात को भी आपने नहीं माना। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मंदोदरी की सोते भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थी। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करते हुए मंदोदरी को धीरज बंधाने लगी। ये बोली, महारानी,
क्या आप नहीं जानते कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर विभीषण ने उनसे यह बात कही, भगवान जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया हो, जो क्रूर, निर्दय, सत्यवादी तथा पराई स्त्री का हरण करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता। श्री राम मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। रामचंद्र जी ने विभीषण से इस प्रकार कहा, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए। अब सुनो। बैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा परिजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय में जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुने विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगे। विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधिवत समाप्त किया। अंतपुर की सारी स्त्रियां रोती तुरंत ही सबके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब लड़खड़ाती जा रही थी। तदंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलाने ले दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए उन्होंने विनय की। महल में चलो, ये विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियाँ नगर में चली गई। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव और समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातुली का बड़ा सम्मान किया। मातुली के रथ से ही देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा, सोम, लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर एक घट ले उसमें उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण को वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपथ पर अभिषेक किया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में स्वर्ग से गिरे विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री रामचंद्र जी के पास आए। विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर वीर वानर हनुमान जी से कहा, तुम इस महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके मित्रेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी लंकापुरी में ने प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। सीता जी आनंद से नौ वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। हे विधिनंदनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल है। अपने शत्रु का वध करके
सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी विभीषण की सहायता पाकर वानर और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय व सम्मान सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है, देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भरा और वे कुछ बोल न सकी। सीता जी को मौन देख हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता देवी अत्यंत प्रसन्न और आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय के संबंध में रखने वाला यह प्रिय सम्मान सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी। हे वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इस योग कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। इस भूमंडल में कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देखकर मैं संतुष्ट हो सकूं। विजयनंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, मैं जब यह देखता हूँ कि रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और सोम से कुशल है, तब यह अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे परिजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी बात सुनकर जानकी ने उन पवन कुमार से ये सुंदर वचन कहा। सीता के सामने किसी घबराहट के साथ हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हनुमान जी पुण्यार्थ बोले, देवी, यदि आपके आज्ञा हो तो मैं इस समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही है मार डालना चाहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर स्वभाव से सरल दीन वत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोचकर उनसे इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः माँ बाप तुम इन्हें मारने की बात न कहो, मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। पवन कुमार उन राक्षस की आज्ञा से ये ही मुझे धमकाया करती थी। जब से मारा गया तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। सीता जी का कि ऐसी कहने पर हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के कहने पर विजयनंदिनी सीता ने बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की आवाज़ सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते इस प्रकार बोले, देवी, जैसे सची देव राजेंद्र का दर्शन करते उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उस श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगे, जिनके मित्र विद्वान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। यहाँ से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराजेंद्र के स्थूल तेजस्वी रघुनाथ जी की जनक राजकिशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर कर्म से कह सुना है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गुरु।